सदा पूजनीय, लोक और लोगों का रहस्य जानने वाले भगवान बुद्ध, उनके द्वारा उपदेशित सद्धम और उन्हीं के द्वारा अनुशासित संसार के प्राणियों के लिए पुण्य का क्षेत्र भिक्षु संघ, इन तीनों रत्नों को वंदन करते हुए श्रद्धावान उपासक उपासिका बहनों के लिए मंगल कामनाएं। हमेशा की तरह नियमित रूप से किए जाने वाले दान पुण्य में, जैसे कि हर रविवार को आप लोग मिलकर के दान करते हैं। करण का परिवार लंबे समय से, सालों सालों से भोजन दान करता रहा है। भले कहीं व्यस्त हो जाए, लेकिन भोजन अगर खुद परोसने के लिए नहीं उपलब्ध होते तो देकर जाते हैं। विशेष कोई हो, मना करने पर भले ही माने, नहीं तो मानते नहीं हैं। हमेशा हर रविवार को भोजन दान करते हैं। उसी दान की परंपरा में जितेंद्र भी नियमित रूप से अपनी ओर से कुछ न कुछ लेकर के आते हैं। चॉकलेट तो इनकी फिक्स है, हमेशा ही बनते लोगों को लेकर के आना, दान देना। और भी चीज़ बना करके विजय बोधि भी कहीं चीला कहीं कुछ कुछ बना के लाते हैं, ये भी अपनी ओर से दान करते हैं। नवजीत चौहान भी जब जब आते हैं तब तब अपने परिवारों की ओर से मिलकर के आप लोग सभी दान करते हैं। कुछ न कुछ फल फ्रूट कुछ भी जो बन पड़ता है भोजन पानी लेकर ही आते हैं। आज उपासिका बहन अमरजीत कौर, ये राहों रोड से जगीरपुर रोड जाता है, उधर से हैं। ये भी अपने परिवार की ओर से दान पुण्य का कर्म करती रहती है, घर बुला करके या फिर इधर। आज सुबह सुबह फ़ोन किया, बनते हम आपके लिए कड़ी चावल बना कर लेके आने वाले हैं, आप बिहार में हैं कि नहीं। पहले भी कभी आई तो हम लोग कहीं चले गए, इनको पता था कि बनते यहीं होते, लेकिन हम लोग चले गए तो फिर इनको ऐसा लगा हमारा बनाया भोजन बनते लोगों को नहीं मिला, और लोगों ने चलो खा लिया, लेकिन बनते लोग हों तो अच्छा है। ऐसा भाव मन में उत्पन्न हुआ। तो उन्होंने भी फ़ोन करके पूछा, इधर ही होने की जानकारी मिली तो उनको बड़े प्रसन्नता हुई और भोजन लेकर के आए अपने परिवार दोनों बच्चों के साथ में। बहुत अच्छा है कुशल कर्म करना। जीवन में ये कर्म सबको उपलब्ध नहीं हुआ करते, न सभी लोगों के मन ऐसे बनते हैं, न उनकी चेतना ऐसी होती है कि हम दान पुण्य करें, कुशल कर्म करें। अपने परिवारों की ओर से जो कुछ बन पड़ता है, थोड़ा बहुत जो भी बचे उसमें से दान पुण्य करें। ऐसे लोगों को भी दान पुण्य करने का प्रयत्न करें जो शील का पालन करते हुए, कुशल कर्म करते हुए खुद नैतिकता का जीवन जीते हैं, जीने के लिए समाज को प्रेरित करते रहते हैं। इस समाज में एक आदर्श स्थापित हो जाए, लोग शीलवान सदाचारी कुशल कर्म करने वाले बन जाएं, दान पुण्य करने वाले बन जाएं। ऐसी चेतना से युक्त होकर के उपासक उपासिकाओं को सुमार पर लगाने काम करते रहते हैं। ऐसे भिक्षु संघ का या भिक्षुणी संघ जो भी है, इनका पालन पोषण तो श्रद्धावान उपासक उपासिकाएं ही करते हैं। इसलिए संसार में ये लोग, हम लोग बार बार कहते हैं, 4 परिषदों में उत्तम परिषदें कहलाती हैं भिक्षु भिक्षुणियाँ उपासक उपासिकाएं। ये अपने किए कर्मों पर भरोसा करने वाले होते हैं कि जैसा जैसा हम करते हैं उसका फल कहीं न कहीं आ ही जाता है। अच्छे कर्म का फल अच्छा आता है, बुरे कर्म का फल बुरा आता है। हमें जीवन में बुरा फल ना मिले, हमारे जीवन दुख दर्द ना आए, और अभी भी भविष्य में भी अभी भी सुखी संपन्न रहने का प्रयास करते हैं। चाहे जैसी परिस्थितियां हों तो भी हम उसमें से निकाल के दान पुण्य करते हैं, कुशल कर्म करते हैं। तो ये तथागत ने सिखाया है, थोड़े में से भी थोड़ा देकर खाना बहुत अच्छा है। भिक्षु जब जब पुराने दान पुण्य के फल को समझता है, खासकर मेरे जैसा समझ जाए, तो कभी भी बिना दिए नहीं खाएगा, थोड़े में से भी थोड़ा देकर खाते हैं। ऐसे ही हमारे पुण्य संगम बढ़ते चले जाते हैं। दान पुण्य करने वालों के जीवन में कमी नहीं आया करती, कहीं न कहीं से रास्ते निकल आते। मेहनत परिश्रम पुरुषार्थ भरोसा करने वाले होते हैं, उनका मन भी ऐसा ही रहता है। परिश्रम पुरुषार्थ मेहनत की कमाई जिसमें हमने परिश्रम किया होता है, पसीना बहाया होता है, दोनों हाथों से मिलकर के परिश्रम किया होता है, ऐसा कर्म करके जो धन संपत्ति अर्जित की जाती है उसमें से दान पुण्य करना बहुत अच्छा होता है। जब जन कर्मों के बारे में लोग जानते समझते हैं और ऐसे कर्म के उपदेशक भगवान बुद्ध उनके प्रति श्रद्धा पैदा करते हैं कि अनुपम शास्त्रा ने अनुकंपा करते हुए, लोक कल्याण की भावना करते हुए ये जो मार्ग दिखाया है, बहुत जन्म जन्मांतर दुख भोगते हुए, परिश्रम पुरुषार्थ करते हुए दुख से निकले हैं, निकलने का मार्ग बताया है। अनुकंपा करते हुए लोग भी सुखी हो जाएं, लोग दुख से निकल जाएं, ऐसा
ध्यान करते हुए, ऐसा विचार करते हुए, पैदल ही चलते चलते जम्मू-द्वीप में अपने समय पर लोक कल्याण किया, लोगों को मार्ग दिखाया। उस पे चलते हुए जो धर्म उपदेश दिया, धर्म का पालन करता हुआ भिक्षु संघ, भिक्षु निसंग, उपासक उपासिकाएं जो जुड़ते चले गए, सुखी होते चले गए। तो जब जब तथागत कहते हैं कोई भी भिक्षु संघ के प्रति श्रद्धालु, तथागत के प्रति श्रद्धालु होता है, उनके उपदेशों के प्रति श्रद्धालु होता है, धर्म के प्रति, उनके द्वारा स्थापित संघ के प्रति श्रद्धालु होता है, उनके द्वारा जो शिक्षा है उसके प्रति श्रद्धा रखता है, वो जो आर्यों द्वारा, श्रेष्ठ लोगों द्वारा, अच्छे लोगों द्वारा, विद्वान ज्ञानियों द्वारा, स्मरण ब्राह्मणों द्वारा, यानी ऐसे सत्कर्म करने वाले, सदाचार का जीवन जीने वाले, सदाचार की प्रशंसा करते, शील की प्रशंसा करते हैं, उन शीलों पर श्रद्धालु होते हैं। तो तथागत कहते हैं यह धर्म बढ़ता ही चला जाता है, आगे प्रफुल्ल हो चला जाता है। और उपासक उपासिका बहुत ऊंचाइयों को छूते हैं। भिक्षु भिक्षुणी संघ जो भी है, उपासक उपासिका संघ, ये जो तथागत की देशना के अनुसार जो लक्ष्य होता है मनुष्य का, दुख से निकलना, दुख से निकलने के मार्ग पर चलते रहना, उस पर निकलते चले जाते हैं। क्योंकि ये आर्य दृष्टि से युक्त, आर्य विनय से विनीत होते हैं, अपने जीवन को उस मार्ग पर लगाते हैं और लगाने वाले के अनुसार जीवन जीते, उनके द्वारा अनुशासित किए जाने पर अनुशासित होते हैं। तो ऐसी भावना जो रखने वाले उपासक उपासिका होते हैं, जैसे उत्थान होता चला जाता है। हम लोग बार बार कहते हैं कि हम लोगों को बहुत परिश्रम पुरुषार्थ करते हुए उन तथागत के प्रति श्रद्धा कभी कम नहीं होने देनी चाहिए, उनके गुणों को परखना चाहिए, उनकी देशनाओं को समझना चाहिए, उनके द्वारा स्थापित जो भिक्षु संघ के लिए नियम है या भिक्षु संघ जिन पर चल करके आचरण संपन्न होकर के चलता है, उन पर श्रद्धा रखनी चाहिए। और तथागत की शिक्षा बहुत कल्याणकारी है, इसलिए जहाँ जहाँ के जिन जिन देशों में जहाँ जहाँ के लोगों ने इसको अपनाया, वहाँ सुख संपत्ति आई, सुख समृद्धि आई, तरक्की होती चली गई। हमारे देश के लोगों ने भी जहाँ जहाँ धर्म को ठीक से अपना लिया, कहीं इधर उधर नहीं किया, कहीं भ्रमित नहीं हुए, इधर उधर की बातों में नहीं उलझे, इधर उधर के व्यक्तियों में श्रद्धा पैदा नहीं की, केवल सम्यक संबुद्ध को ही शरण चले गए, उनके धर्म को, उनके द्वारा स्थापित कुसंग को ही शरण जाते हैं। ऐसे लोग निश्चित रूप से सुमार्ग पर चलते हुए अपना हित कल्याण साध ही लेते हैं। बहुत अनुपम है, शास्त्रा उत्तम है, उनकी देशना, उनका द्वारा बताया गया मार्ग बहुत अच्छा है, शिक्षा, उनके द्वारा बताया गया शील बहुत कल्याणकारी है। जो जो व्यक्ति पालन करता है सुगति तो निश्चित कर ही लेता है। शीलवानों की दुर्गति नहीं हुआ करती, दान पुण्य कर्म करने वालों की दुर्गति नहीं हुआ करती, सुगति को ही प्राप्त करते हैं। ऐसे हम धीरे धीरे इन बातों को जानने समझने लग जाते हैं। इनको जान लेना ही बहुत कल्याणकारी हो जाता हमारे लिए, क्योंकि समाज में भगवान बुद्ध के प्रति या उनके ज्ञान के प्रति सजग नहीं होते लोग, जागरूक नहीं होते, समझते नहीं है, तो यूं ही समझ लेते जैसे अन्य अन्य लोगों ने जो अपनी बातें कह दी, ऐसे ही इन्होंने बातें कह दी होंगी, कौन सी बड़ी बात है, ऐसे मानने वाले होते। इनका उपदेश, धर्म उपदेश जो व्यक्ति को दुख से निकलने का मार्ग देता है या जो सुमार्ग पर लगाता है, जो अपने यही अपने आचरण में, अपने चित्त में, अपने शरीर में ही परखने योग्य है, यही जो उलझन पैदा होती संसार में, कहीं कोई उलझन पैदा नहीं होती, मनुष्य ही पैदा करता है अपनी इंद्रियों से, नोए से। तथागत इन इंद्रियों का संयम बताते हैं, और जो संयम कर लेते हैं तथागत गारंटी लेते हैं, जैसा मैंने बताया है, अगर कोई व्यक्ति मेरे बताया अनुसार जीवन जीता है, मैंने जो बताया है, जो धर्म खोज के दिया है, जो मार्ग बताया है, उसके अनुसार जीवन जीता है, तो जो मैंने बताया कि इसी जन्म में जीते जे या भविष्य, अगर आश्रम रह भी गए थोड़े बहुत, कहीं चिपका लगाव आसक्ति रह भी गई, तो भी वो अनागामी हो जाता है या श्रोतापन तो हो ही जाता है। इससे मार्ग फल को प्राप्त कर ही लेता है, उनके अनुसार बताए रास्ते पर चलने पर ही संभव होता है। तो जो लोग चलते हैं उन मार्ग फलों को प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन जो लोग ऐसे ऊपर की श्रद्धा दिखा करके रह जाते हैं या फिर इधर की बातों में उलझ जाते हैं, उन तथागत के प्रति श्रद्धा पूरी तरह से नहीं उनके चित्त में कायम हो पाती, धम्म संघ को नहीं समझ पाते, निश्चित रूप से ऐसा होता चला जाता है कि समाज धीरे धीरे उन बातों को भूल जाता है, क्योंकि फल नजर नहीं आते। उनके उपदेशक भी धीरे धीरे कहीं न कहीं कम दिखने लग जाते हैं, उपदेश करने वाले, धर्म सिखाने वाले लोग कमी होती चली जाती है, या उसके अनुसार ठीक से आचरण नहीं कर पाते, धर्म ग्रंथों का अध्ययन नहीं करते। नव लोगों को तो धर्म तथागत ने बताया है, जो वो धर्म का जो दुख से निकालने वाला है उसका ठीक से पठन पाठन नहीं कर पाते, उसको आचरण में उतार नहीं पाते, दूसरों को प्रेरित नहीं कर पाते, पढ़ा नहीं पाते, उनको समझा नहीं पाते। इस तरह से धीरे धीरे करके शिक्षा खत्म होती चली जाती है और ऐसी ऐसी बातें उस स्थान पर आ जाती हैं
जो मनुष्य का हित कल्याण नहीं कर पाती, केवल अंधविश्वास मान्यताएं चलने लग जाती हैं। यूं ही अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हुए लोग अपना समय व्यतीत करते, धन पैसा खर्च करते हैं। हो सकता है ऐसे दान पुण्य कुशल कर्म आदि करके वो सुगति प्राप्त कर भी लें, क्योंकि दुख से निकालने वाला शील का पालन वो नहीं कर पाते। उनके अंदर आर्य विनय नहीं आ पाता, आर्य दृष्टि से युक्त नहीं हो पाते, मिथ्या दृष्टि उत्पन्न होती चली जाती है। भले मिथ्या दृष्टि में होकर कुशल कर्म कर लें, दान पुण्य आदि कर लें, लेकिन दुख से निकलने का मार्ग प्रशस्त नहीं होता, दुख से निकल नहीं पाते। ये तो तथागत की शिक्षा ही है जो दुख से निकालती है। तो जब जब कभी कोई धर्म उपदेश देता है, उसके धर्म को श्रद्धा पूर्वक सुनते हैं और उस पर विचार करते, चिंतन मंथन करते हैं, मन में द्वेष उत्पन्न नहीं करते, बल्कि उसकी बातों पर विचार करने लग जाते हैं। अपना चित्त ला करके कुशल चिंतन मंथन करते, विचार करते, जो बात कही गई कैसे है, हित करने वाली है, क्या हित करने वाली है, इस पर विचार करते हुए चलते चले जाते हैं। तो निश्चित रूप से कभी न कभी हम दुखों का अंत कर ही लेते हैं। लेकिन इसके उलट ही देखने को मिलता है, न बुद्ध के प्रति श्रद्धा रख पाते हैं, न धर्म संघ के प्रति, न शिक्षा के प्रति श्रद्धा रख पाते हैं, न उनके बताए शीलों में विश्वास होता है, बल्कि यूं ही बस कोई बात नहीं, शीलों से क्या होने वाला है, कोई कर्मकांड जैसा समाज में चलता है। लौकिक धर्मों में जो जैसे कर्मकांड चलते हैं, उन्हीं कर्मकांडों के अनुसार अपना कुछ न कुछ कर लेते हैं और उसी को अपना सब कुछ समझ करके इधर उधर भटक जाते हैं, इधर की बातों में लग जाते हैं, इधर के लोगों को मानने लग जाते हैं। कोई भी ऐसा व्यक्ति होता है जो सचमुच उसका कोई धर्म स्वाखात ठीक से नहीं समझाया गया होता, दुख से निकलने का होता भी नहीं है, तो भी वो बढ़ चढ़ के ऐसी बातें करते हैं, प्रशंसा करते हैं। झूठी बातों में भी ऐसी बना कर कथाएं कहानियां कह देते हैं कि लोग भ्रमित हो जाते हैं और उस पर लग जाते हैं। बेचारे शोषित होते हैं, परेशान होते हैं और जीवन यूं ही लगा चला जाता है। छूटने पर भी उनके चित्त में इतना भय उत्पन्न हो जाता है कि छोड़ भी नहीं पाते, तो उनका कभी भी कल्याण नहीं हो पाता। बेचारे यूं ही अपना जीवन जी करके चले जाते हैं। मनुष्य का जीवन मिला है, कुशल कर्म करे, शीलवान सदाचारी बने, नैतिकता के नियमों को मन में धारण करे और विचार करता ही रहे कि मेरे दुखों के कौन से कारण हैं, इनकी वैसे व्याकुलता बेचैनी उत्पन्न होती रहती हैं। तथागत कौन सी देशना करते, क्या उपदेश करते हैं जिससे चलकर कोई लोग व्याकुल बेचैन नहीं होते या दुख से निकल जाते हैं। भगवान बुद्ध के समय भी ऐसा है, नितांत सुख शांति होती उनके पास। हम भी ऐसे मार्ग पर चलेंगे, इसलिए वो मूल बुद्ध वचन पढ़ते हैं, धर्म ग्रंथों को पढ़ते हैं। हम बार बार कहते हैं छोटे भैया जो आजकल जगह जगह लेखक पैदा होते चले जा रहे हैं, जिन्हें कुछ भी जानकारी है नहीं, तथागत के अनुभव को समझते भी नहीं है, इधर की बातों को पकड़ करके कुछ न कुछ लिख देते हैं या उस पर चलने लग जाते हैं। न खुद का उद्धार कर पाते हैं, न ही जो समाज उनको पढ़ता है उनका उद्धार हो पाता है। ऐसे इससे बचना चाहिए। जहाँ तक बन पड़े बुद्ध वचन ही पढ़े, मूल टेक्स्ट जो है, मूल बुद्ध वचन है, तथागत की शिक्षा है, उसको पढ़ना चाहिए, विचार मंथन करना चाहिए। उसकी व्याख्या करने वाला, उसको ठीक से समझाने वाला कोई न कोई मिल जाए तो उससे अपनी शंकाओं का समाधान करना चाहिए। वहाँ जा करके या उनको बुला करके तमाम तरह के धर्म ग्रंथ भी हैं, ऐसे संदेह उत्पन्न हुए हैं, जैसे मिलिंद प्रश्न है, कितनी तरह की संदेह शिक्षाएं ऐसी थी जिनमें भ्रम पैदा हो जाता था, लोग समझ नहीं पाते थे। उन मिलिंद प्रश्न को पढ़ करके लोग अपनी शंकाओं का समाधान कर सकते हैं। बिच्छू संघ में भी बड़े महान बिच्छू पड़े हैं, व्याख्या करके बता देते हैं। धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया जिन्होंने, बहुश्रुत लोग हैं, तो बहुश्रुत लोग जिन्होंने बुद्ध वचनों को बहुत अच्छे से पढ़ा है, सुना है, वो कहीं न कहीं लोगों के संदेहों को दूर करने में सक्षम होते हैं। तो जब जब ऐसे भिक्षु संघ के शांत में लोग जुड़ते, उपासक उपासिकाएं शील पर भरोसा करते हुए कुशल कर्मों में लगे रहते हैं, उनका अपना उत्थान होता है, लोग पर लोग सुधरता है, उन्हें देखकर चलने वाले लोगों पर परिवर्तन आता है, वो भी सुधर जाते हैं। धर्म को स्थापित तो लोग करना चाहते हैं, क्यों नहीं फैलता, ऐसी बातें करते रहते हैं, लेकिन धर्म को उठाने का जो उत्तम मार्ग है, उन अनुपम शास्त्रा की बात भी नहीं करते, धर्म की बातों में उलझ जाते हैं। कभी भी ऐसा नहीं होता। आजकल देखने को मिलता है, छोटे छोटे कोई संत होते हैं, इनको महापुरुष कहा जाता है या संत कहते हैं या कोई गुरु कहते हैं, अपने उद्देश्य से बाबा जी कुछ भी कहकर बुलाते हैं, जिनकी कोई बातें बहुत अच्छी महान नहीं होती, तो भी लोग प्रशंसा इतनी प्रशंसा करते हैं कि लोग उसमें बह करके उनके पीछे लग जाते हैं। जबकि तथागत के उपदेश इतने कल्याणकारी हैं, कोई परख के देख सकता है, जांच परख के देख सकता है। दुनिया में जो भी ज्ञानी विद्वान हैं, समझदार हैं, जो अपने उनके उपदेशों का आचरण परखने वाले हैं, ऐसे कोई व्यक्ति तथागत की शिक्षा की निंदा नहीं कर सकता। जान लेता है, समझ लेता है, उन्होंने बहुत उत्तम किया है, ऐसे तथागत की प्रशंसा की जानी चाहिए, उनकी देशना की। उनके द्वारा बताए गए मार्ग पर चलने वाला आर्य श्रावक संघ है, उनके प्रति लोगों में श्रद्धा पैदा करते हैं, तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं लोग उस मार्ग पर चलते हैं, जुड़ते हैं
धर्म को समझने लग जाते हैं, विचार करते हैं तो उनका उत्थान होता है। हम सबको ये काम करना ही पड़ेगा। तो आप लोग भी जो बन पड़ता है कुशल कर्मों को बढ़ाने में लगे रहते हैं, ये भी धर्म का हिस्सा है। धर्म को बढ़ाने के लिए ये भी बहुत आवश्यक है कि उपासक उपासिकाएं भिक्षु संघ का भरण पोषण करते रहें। और जैसे भिक्षु संघ अपने मार्ग पर चलता हुआ भोजन पानी आदि कठिनाइयाँ उनके सामने ना उत्पन्न हो, जिससे अपना जीवन जीते हुए अधिक से अधिक धर्म का अध्ययन कर सके, अधिक से ध्यान साधना करके अपने आचरण में तथागत की शिक्षा को फलीभूत कर सके, उपासक उपासिकाओं को सुमार्ग दे सकें। क्योंकि संसार को अगर कोई सुमार्ग दे सकता है तो केवल भिक्षु संघ ही है जो संसार को दिशा दे सकता है। ये संसार में नैतिकता का पालन करने वाले, तथागत के द्वारा उपदेशित सद्धर्म का पालन करने वाले होते हैं। इनको पता होता है कि कहाँ कहाँ कैसे विघ्न बाधाएं उत्पन्न होती हैं और किस किस तरह से विघ्न बाधाओं से निकला जा सकता है। भिक्षु संघ में बहुत पहुँचे भिक्षु भी होते हैं जो अच्छे से धर्म को जानते समझते हैं। वही है समाज के लिए आदर्श, जो समाज में आदर्श स्थापित कर सकता है। लौकिक कथाएं, कहानियां, मान्यताएं ये कभी भी समाज का उत्थान नहीं कर सकते। ये केवल भ्रमित करके तो अपना उल्लू सीधा कर सकते हैं, लेकिन समाज का असल में हित कल्याण हो जाए, समाज मिलजुल के रहने लग जाए, मिल बैठ के रहने लग जाए, पति पत्नी को मतभेद दूर हो जाए, माता पिता भाई बहनों के आपसी मतभेद दूर हो जाए, सभी तरह के जातीयता के बंधन, जो अन्य तरह के ऊंच नीच के भेदभाव के बंधन जो समाज में ऐसे बांधे डाले गए हैं वो दूर हो जाए। समाज इकट्ठा होकर भाईचारे तरह रहे, जिसकी मानता जिसको मानता रहे, लेकिन ऐसे ना हो कि दूसरे की निंदा में लग जाए, दूसरों को दुख देने में लग जाए, द्वेष बांध करके समाज में विघटन पैदा कर दे। ये ठीक नहीं होता। तो ऐसे सद्धर्म कभी ऐसा नहीं कर सकता, सद्धर्म मार्ग पर चलने वाले लोग कभी ऐसा नहीं कर सकते। वो तो अपने आचरण से, अपनी बातों से, अपने मार्ग से ही लोगों को प्रभावित करते हैं। अगर उनको अच्छा लगता तो अपनाते हैं, लेकिन नहीं अपनाते तो उनके प्रति द्वेष पैदा नहीं करते। कोई बात नहीं, क्योंकि संसार में सभी लोग आर्य दृष्टि से युक्त नहीं हो सकते, आर्य बनय से विरत नहीं हो सकते। कुछ ही लोग संसार में ऐसे होते हैं जो धर्म के मार्ग पर चल सकते हैं तथा शिक्षा को अपना सकते हैं। सबके बस की बात है नहीं। इसी लोकोत्तर धर्म होता है, दुख से कोई लोग निकलते, सभी लोग नहीं निकल सकते। तभी तथागत कहते हैं अंधभूतो अयं लोको तनुके विपश्यति शकुंतो जालमुत्तो वा अपो सज्ञा गच्छति। अंधभूत अयं लोक, संसार तो अंधे के समान है। तनु के विपस्सी, इसमें कुछ लोग हैं जो देख सकते हैं, विपस्सी हैं। विपस्सी मतलब यहाँ विपश्यना साधना से मतलब नहीं, जो विशेष रूप से देखते हैं, विशेष रूप से संसार को देखते, विशेष रूप से शरीर को देखते, विशेष रूप से चित्त को देखते, चित्तवृत्ति को देखते, ये चित्त जैसे रूप निब्बान को विशेष रूप से देखते हैं। आखिर है क्या, कैसे काम करता है, कैसे बंधन हमारे बनते चले जाते हैं, इसको जो देखते हैं समझते हैं। तनु के विपस्सी, कुछ लोग ही ऐसे देखने वाले होते हैं। अब कहते हैं शकुंतो जाल मुत्तो वा, उनको वैसे ही समझो जैसे जाल से मुक्त होकर कोई पक्षी, जाल में फंसे होते पक्षी, उन जाल में फंसे पक्षी में से कोई उसमें से निकल जाए, कोई जाल में फंसे हुए जाल में से, नहीं तो निकल नहीं पाते, ऐसे ही समझो। ऐसे ही कुछ लोग होते सुगति को प्राप्त करते हैं, सुगति को प्राप्त करने वाले होते स्वर्ग जाते हैं। बाकी तो संसार ऐसे ही घूमता रहता है, ये दौड़ काम भोगों में ही लिप्त रहता है, दुख वाले कामों में लगा रहता है, भविष्य को बढ़ाने में लगा रहता है। कहाँ संसार में ऐसे लोग हो सकते हैं, या कितने लोग ऐसे पाए जाते हैं। तथागत तभी तो ऐसा कहते हैं संसार अंधे के समान है। ये यूं ही बिना देखता हुए, प्रज्ञा रूपी चक्षु नहीं हुआ करते इनमें, सभी में चक्षु नहीं हुआ करते। कुछ लोग ही होते जो देख सकते हैं। ज्ञान रूपी जो है ना आंख जो है ना सब में उत्पन्न नहीं हुआ करती। वो तो तथागत की शिक्षा को सुन करके, या उनकी शिक्षा को सुने, कोई उनके उपदेशों को सुने, या उनके श्रावकों को सुन करके, उनकी साविकाओं को सुन करके कोई व्यक्ति निकल सकता है इस मार्ग पे। वरना तो ये संसार ऐसा ही है, अंधे जैसा ही है। यहाँ वहां सिर मारता रहता, जैसे अंधेरा हो, लाइट चली जाए, रोशनी न हो कमरे में, तो कहीं भी निकलने का प्रयास करता हो, अभी छटपटाता व्यक्ति तो भी यहाँ दीवारों में सर मारता है, दरवाजों खिड़कियों में सर मारता है, लेकिन उसको रात न दिखने की वजह से बेचारा वही सर फोड़ता हुआ, अपनी हानि करता हुआ और जीवन बिता देता है, या वैसे समय बिता देता है। ऐसे संसार में प्रज्ञा रूपी चक्षु न होने की वजह से, तथागत का ज्ञान समाज में स्थापित न होने की वजह से संसार ऐसे भटकता रहता है। यहाँ भी सुख ढूंढता है, वहां भी सुख ढूंढता है, दुख वाले कामों में लगा होकर के उनमें सुख की कल्पना करता रहता है, और संसार अंधेरे में पड़ा रहता है, निकल नहीं पाता। तो ये तथागत की अनुकंपा है जो मार्ग खोज के बताया है, बड़े करुणामय चित्त से उनका जो धम्म है, उनके द्वारा अनुशासित भिक्षु संघ है, उनके प्रति 3 रत्नों पर श्रद्धा पैदा करते हुए, सिद्धाचार्य के प्रति श्रद्धा पैदा करते हुए, शिक्षा के प्रति श्रद्धा पैदा करते हुए हम चलते जाएंगे। निश्चित रूप से हमारी दुर्गति नहीं होती, सुगति ही होगी। तो आप लोग कुशल कर्म में लगे रहते, सभी याति बंधुओं सहित लगे रहते कुशल कर्म करने में।
वृंदारी ईसाई वाले उपासक है, वो भी सुबह ही लेकर के नाश्ता अपने परिवार को, अपने दोनों बेटियों को, अपने बेटे को, अपनी पत्नी को लेकर के आते हैं, मम्मी को भी लेकर के आते हैं, कभी कभी और बच्चे भी परिवार भाई के लोग, भाई या कोई आ जाते हैं, ऐसे दान पुण्य करते रहते हैं। बहुत अच्छा है। कुछ परिवार ही हैं, कुछ लोग ही हैं इन बातों में विश्वास करते हुए कुछ कर्म करते रहते हैं। बद्ध जो निबद्ध रूप से, जो नियमित रूप से चल रहा है, अपने ऐसी परंपरा डाली है अपने परिवारों कुलों की ओर से, ये कुछ लोगों में स्थापित है, खासकर यहाँ लुधियाना की तरफ तक्षशिला माँ जुड़े हुए उपासकों में। अन्यथा तो लोग ऐसे ही हैं, बस कभी साल 6 महीने में कोई त्यौहार मना लिया या कहीं आना जाना हुआ तो कोई सुन लिया, बस ठीक है, ऐसे चल जाता है। ऐसे होने पर भी अपने आप कट्टर बुद्धिस्ट कहते चले जाते हैं, लेकिन जानते नहीं बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में, संपर्क में आते जाते नहीं, कुशल कर्म करते नहीं, भिक्षु संघ के पास नहीं आते, भिक्षु संघ घर में नहीं बुलाते, फिर भी अपने आप को पता नहीं कैसे कट्टर कहते रहते हैं। उन्हें कुछ पता भी नहीं होता, तो पता करना चाहिए, जा करके हमें सुख मिलेगा, सुमार्ग मिलेगा। तो ये मंगल कामना है कि उपासक उपासिकाओं में श्रद्धा पैदा हो जाए और वो सद्भाव को समझने लग जाए, सद्धर्म को समझने लग जाए। भिक्षु संघ को बढ़ाने के लिए, बढ़ोतरी करने के लिए कुल पुत्र कुल पुत्रियां अपने घरों से आने लग जाए, अपने पुत्र पुत्रियां धर्म को दान करने लग जाएं, जिससे अपना अच्छा जीवन जीते हुए समाज को दिशा देने वाले बन सकें। ये बहुत आवश्यक है सद्धर्म को जीवित रखने के लिए। ये आवश्यक है कि जो बच्चे छोटे छोटे आते हैं पढ़ने के लिए, सुमार्ग पर चलने के लिए, उनमें धर्म जाता है तो माँ बाप की सेवा सत्कार करते हैं। अगर जीवन में बने रहते हैं तो समाज को दिशा देने का काम करते हैं। हम सबको मिलकर के धर्म को बचाना है, आगे ले जाना है। धर्म का मतलब है सुमार्ग, सुशिक्षा, कल्याणकारी नियम। इनको अगर समाज स्थापित करना है तो स्थापित करने वाले लोगों की जरूरत तो रहती है, तो वो होने ही चाहिए हमेशा। तो उम्मीद करते हैं कि समाज इस दिशा में विचार करेगा, चिंतन मंथन करेगा, और आप लोग जो कुशल कर्म करते आए हैं उसका अनुमोदन करता हूँ भिक्षु संघ की ओर से कि आप सभी सुखी स्वस्थ रहें। आतु बंधुओं सहित सभी लोग, आति बंधु यानी माता पिता, दादे परदादे जो बिछड़ गए हैं, वो भी अनुमोदन करें। उनके कुलों में ऐसी परंपरा स्थापित की गई है तो नियमित रूप से दान पुण्य करते रहते, कुशल कर्म करते रहते, ये पुण्य उनको ही मिल जाए, उनके लिए भी सुगति का साधन बने, दुख से निकलने में सहयोगी बन जाए। आप लोगों के लिए परिवारजन सभी सुखी रहे, ऐसा अनुमोदन करने वाले बहुत सारे सत्य होते हैं। अच्छे कर्म खुद करते हैं, करने के लिए प्रेरित करते हैं या किए गए कर्म का अनुमोदन करते हैं। ऐसे समाज में बहुत सारे प्राणी होते हैं। ऐसे आपके कुशल कर्मों का, आप सभी कुशल कर्मों का अनुमोदन करें और वो भी सुखी हो जाए, ये मंगल कामना है। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ भवतु सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता सब बुद्धानु सब धम्मानु सब संघानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते। सुखी हो सुखी। मां संबुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो। मां संबुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो। सम्मा संबुद्धस्स दुख पत्ता च निर्दुःख भय पत्ता च निर्भय शोक पत्ता च निःशोका हन्तु सर्वे विपानिनो। एतावता च तुम्हेहि संभतं पुण्य संपदं सर्वे देवायनुमोदन्तो सर्व संपत्ति सिद्धिया। दानं ददन्तु श्रद्धाय शीलं रक्षन्तु सर्वदा भावनाभिरता हन्तु गच्छन्तु देवता गता। सर्वे बुद्धा बलपत्ता पच्चेकानं च यं बलम् अरहन्तानं च तेजेन रक्षं वन्दामि सर्वसो। आकाशट्ठा च भुम्मट्ठा देवानागमहेधिका पुण्यं तं अनुमोदित्वा चिरं रक्षन्तु बुद्धशासनं। चिरं रक्षन्तु धम्मदेशनं चिरं रक्षन्तु त्वं परन्ति। सावित्र्यो विभजन्तु शोको रोगो विनश्यतु। माते भवत्वन्तरायु सुखी दीर्घायुको भव। अभिवादनशीलस्य नित्यं वर्धपचायुनो। चत्तारो धम्मा वर्धन्ति आयुवन्नो सुखं वलन्ति। खूब मंगल हो, दान पुण्य करते से सुखी स्वस्थ रहे, दीर्घायु हो, सभी विघ्न बाधाएं दूर हो, सभी सब तो अनुमोदन करें और सभी आप सदा सुखी हो जाए। खूब मंगल, खूब सदा सुखी। हाँ सुखी मंगल हो, सदा सुखी। हाँ खूब मंगल, सदा सुखी।